प्रेप जॉय करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और www.prepjoy.com पर भी जाएं। आज का विषय है 12 नवंबर करंट अफेयर्स हिंदी नोट्स। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान 1947 से 1958 के बीच देश की सेवा की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया था। कैबिनेट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। यह दिन बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है। यह तिथि बिरसा मुंडा की जयंती है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उलगुलान क्रांति का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत ने 26 कोलंबियन पेसोस पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ई-अमृत पोर्टल लॉन्च किया। भारत ने 10 नवंबर 2021 को ग्लासगो में चल रहे 26 कोलंबियन पेसोस शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर ई-अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया। वेबसाइट इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यूके सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत और यूके भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा पोर्टल विकसित और होस्ट किया गया है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया। भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज NIXI उपयोग में आसानी के लिए अपनी सभी ग्राहक सामना करने वाली वेबसाइटों पर भुगतान गेटवे को एकीकृत करके अपनी 3 व्यावसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को सक्षम करके डिजिटल हो गया है। निक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (METI) के तत्वावधान में एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसने भुगतान गेटवे सेवाओं की पेशकश करने के लिए पायु के साथ भागीदारी की है। USA 101वें सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है। यह ISA का 101वां सदस्य देश बन गया है। जलवायु के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति के दूत जॉन केरी ने सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए नवंबर 2021 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। सत्यनारायण प्रधान को अगस्त 2024 तक NCB प्रमुख नियुक्त किया गया। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक की जाती है। प्रधान झारखंड कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी वर्तमान में NCB का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। ओडिशा सरकार ने शुरू की सड़क सुरक्षा पहल रक्षक। ओडिशा सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है। अपनी तरह के पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भोजनालयों और दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ओडिशा में हर साल दुर्घटनाओं में 5,000 से अधिक कीमती जानें जाती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने EGCA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 11 नवंबर 21 को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म EGCA लॉन्च किया। इसके माध्यम से नागर विमानन महानिदेशालय DGCA अपनी 298 सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें पायलट लाइसेंसिंग और चिकित्सा जांच शामिल है।
पहले 2 चरणों में 99 और अगले 2 चरणों में 198 सेवाएं होंगी। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, भारत 18वें स्थान पर है। उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी किया गया था। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 अग्रणी देश हैं। सबसे कम रैंकिंग वाले 5 देश ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मेक्सिको हैं। भारत की रैंक 30 देशों में से 18 है। आरबीआई ने अपना पहला वैश्विक हैकाथन हार्बिंजर 2021 लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 9 नवंबर 2021 को अपने पहले वैश्विक हैकाथन हार्बिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका विषय होगा स्मार्ट डिजिटल भुगतान। आरबीआई हार्बिंजर 2021 के लिए पंजीकरण 15 नवंबर 2021 को शुरू होगा और 15 दिसंबर को समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।